नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा आज कि देश के जो पीएम की सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगी। यानी कि एक भी मेल आपका जो सुरक्षा कर्मी है वो उसमें तैनात नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी है उसमें महिलाएं शामिल नहीं है, शामिल हैं, लेकिन अगर वो कहीं जाते हैं लाइक संबोधन के लिए, वहाँ पर प्रोग्राम में शरीक होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, और भी जितने भी कांस्टेबल हैं, मेल फीमेल डीजीपी डीएम, वहाँ पर आपके रहते हैं पुरुष ही सारे। लेकिन पहली बार ऐसा होगा आज के दिन स्पेशली कि सभी वहाँ पर जो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, सभी की सभी महिलाएं ही रहने वाली। यानी कि पूरी सिक्योरिटी महिलाओं के जिम्मे इस बार रही है यहाँ पर। तो इसके बारे में चलिए हम समझ लेते हैं। और थोड़ा ये जो वुमेन्स डे स्पेशल था, इस मौके पर यहाँ पर महिलाओं को संबोधित किया गया है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जो डिसीजंस हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए लिए गए हैं। तो सभी महिलाओं का स्वागत है वीडियो में, और पुरुषों का भी स्वागत है। ऑफेंड बिल्कुल भी नहीं होना है भाई, ठीक है। सो इस वुमेन्स डे आप सभी महिलाओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी कि हम महिला पैदा हुए हैं। भाई कितना अच्छा हम लोगों ने काम किया है इस धरती पर। चलो तो इसी को समझ लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बताई गई हैं पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी ने 1.5 लाख लखपति दीदियों से बात की और कहा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं क्योंकि मेरे खाते में करोड़ों माताएं बहनें शामिल हैं। खैर, आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात में नवसारी पहुंचे थे और खुली जीप में हेलीपैड से करीब 700 मीटर का रोड शो करते हुए वो कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां पर 1.5 लाख जो लखपति दीदी थी उनको सर्टिफाइड किया था। पीएम मोदी ने कहा कि जो लाखों मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी जिंदगी बर्बाद होने से यहाँ पर देश में जो हो रही थी अब तक, उसको उन्होंने बचाया है। पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं को जितने भी अधिकार थे वो उन्हें वापस मिल गए जो अभी तक उन्हें नहीं मिल रहे थे। पहले वहां महिलाएं मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। इसके अलावा हमारी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बना करके लाखों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। तो अब ये उन्हीं से पूछ लेते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम महिला मुझे इस समय देख रही हो तो आप मुझे जरूर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कुछ ना कुछ अपने तर्क अवश्य दीजिएगा। क्या ये बात सही है? आपको क्या लगता है? ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा था। ये जो 3 तलाक का कानून था, क्योंकि कोई भी आता था और शादी हुई है और उसको आपके साथ नहीं रहना तो तलाक 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 के अंदर तलाक हो गया। ठीक है, तो ये चीज कई बार ऐसा होती थी, महिलाओं के लिए बहुत बुरी हो जाती थी कि उनके बच्चे हैं, वो हैं, कहाँ जाएंगी, किसके पास रहेंगी, उनको लाइक मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है, एलिमनी भी नहीं मिलती है, क्योंकि आपके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें इसका जो है जिक्र किया नहीं गया है। तो बहुत ज्यादा स्थिति उनकी दयनीय हो जाती थी। तो अब आप बताइए, ये जो बातें यहाँ पर कही गई है कि आपको अभी अधिकार मिल रहे हैं, 3 तलाक अभी समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, कि अभी भी ये वाली चीजें जो है कंटिन्यू है समाज में कि लोग 3 तलाक बोल करके तलाक ले लेते हैं और महिलाएं मान भी जाती हैं। ठीक है, तो उसके पक्ष में मुझे जरूर तर्क दीजिएगा और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे जरूर बताइएगा, जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं। मातृत्व अवकाश 26 हफ्ते का यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर पीएम का कहना है कि चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या खेल का मैदान, महिलाएं देश भर में हर क्षेत्र में मौजूद हैं। 2014 के बाद देश में महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। 2019 में पहली बार संसद में 78 महिला सांसद चुनी गई थी। कामकाजी महिलाओं को पहले सिर्फ 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश दिया जाता था। हमने यहाँ पर 26 हफ्ते का इनका मातृत्व अवकाश कर दिया है। तो अभी सभी महिलाओं को 26 हफ्ते की यहाँ पर जो मातृत्व अवकाश है वो प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के श्रम से देश का विकास हुआ है। आज के कार्यक्रम में सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है। ये महिलाओं के ऊंचे आत्मविश्वास के लिए है। भारत महिला नेतृत्व का एक महान उदाहरण है। महिलाओं ने श्रम और पराक्रम में देश का जो विकास है वो देखने को मिलता है। गुजरात के गांवों में लाखों महिलाओं ने आज दूध उत्पादन में क्रांति ला दी है। हमारी सरकार ने डेयरियों के दूधों का पैसा सीधे बहनों के खातों में पहुंचाया है। इसके अलावा कई योजनाओं का पैसा सीधे ट्रांसफर किया गया है, जिससे बिचौलिए खत्म हो गए हैं और इसका फायदा महिलाओं को मिला है, जो कि सही भी है। महिला पुलिस कर्मियों का सिक्योरिटी कवर पीएम के इस मेगा इवेंट में खास बात थी कि महिला दिवस के मौके पर केवल महिला पुलिसकर्मियों को ही सिक्योरिटी कवर के लिए तैनात किया गया था। कोई भी पुरुष इसमें शामिल नहीं था और ऐसा देश में पहली बार हुआ है।
पीएम मोदी की सिक्योरिटी में टोटल 2165 कांस्टेबल थी, जो सभी की सभी महिलाएं थी। 187 इंस्पेक्टर थी, वो सभी की सभी महिलाएं थी। 61 सब इंस्पेक्टर थी, सभी महिलाएं। 19 डीएसपी तैनात की गई थी, सभी महिलाएं थी। 5 डीएसपी थी, सभी महिलाएं थी। और आईजी तथा एडीजी, पीएम के हेलीपैड से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक की सिक्योरिटी का जिम्मा सभी महिलाओं ने ही संभाला था। तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पूरी सिक्योरिटी है वो कमान ली हो महिलाओं ने, ठीक है। और ये अपने आप में गर्व की बात हो जाती है कि महिलाओं को इस तरीके से यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, उनमें आत्मसम्मान जगाया जा रहा है कि आप सब कुछ कर सकती हैं, आपके अंदर ये ताकत है, ठीक है। आज मेरे घर में एक बहुत अच्छा स्टेटस लगाया मेरी सिस्टर ने, मेरी मदर ने, कि जो महिला होती है वो शर्ट के टूटे बटन से लेकर के पुरुषों का जो आत्मविश्वास है उसको तक जो है जोड़ने का, उसको सहेजने का हुनर रखती है। सो आई एम लाइक कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये लिखा है। और जैसे मेरी मदर एंड सिस्टर दोनों ही स्माइल कर रहे थे, तो अच्छा लगता है जब आपके घर में ही 4-5 महिलाएं हों, चाहे वो आपकी बहन हो, सिस्टर हो, माताएं हो, आपके सास ससुर हो, तो सभी अगर इस तरीके से हैं और ऐसे एक दूसरे को वो सम्मान दे रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि हाँ, हम इस समाज में रहते हैं जहां पर महिला महिला को सम्मान देती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिला महिला को सम्मान दे, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि कोई पुरुष आपको सम्मान देगा, और उससे पहले आपको अपने आप को सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को ये सोच करके चल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, समाज में हमारी ऐसी जगह नहीं है, समाज में हमें ऐसा बनाया गया है, समाज में हमें ये स्थिति प्रदान की गई है, नहीं, समाज होता ही नहीं है आपको कोई पोजीशन देने वाला। दिस इज यू, कि आप क्रिएट करते हो अपनी पोजीशन, आप अपना व्यक्तित्व बनाते हो। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि समाज में जहां पर भी आप खड़े हो वहां पर आपके साथ लोग खड़े हो जाएं, पता चले उन्हें कि हाँ, यहाँ से कोई एक जो लड़की है वो गई है, एक महिला है जिसने कभी भाषण दिया, ये महिला नेता है जिसने ये काम किया है, ये महिला अधिकारी है जिसने ये काम किया है। सो दिस इज ऑल अप टू यू, दिस इज नॉट अबाउट एनी सोसाइटी, कोई ऐसा नहीं कर सकता, दिस इज यू, जो आप कर सकते हो, ठीक है। सो हमेशा अपने आप को ये रिमेंबर करवाना है, और जब भी आपको ये बताया जाए दिस इज योर लिमिट और लाइन, तो आपको ये बताना है कि हाँ, ये लाइन है, और इस लाइन को क्रॉस करके मैं बहुत अच्छे काम, अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए भी कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1.5 लाख लखपति दीदियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सो बांसी और बोसरी में होने वाले लखपति दीदी सम्मेलन में नवसारी और वलसाड और डांग जिले की 1.5 लाख महिलाएं शामिल होंगी। इस मौके पर पीएम ने 10 लाख लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और 5 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे। इस योजना के तहत गुजरात के विकास को प्रदर्शित करने वाली एक शॉर्ट मूवी भी दिखाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने अंत्योदय परिवारों में महिलाओं की आर्थिक जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न पहलू डिस्कस किए। अभी लखपति दीदी योजना आखिर हो क्या जाती है, तो देखो, इसको 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू करी थी, ठीक है, कि महिलाएं क्या बनेंगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, और लखपति दीदी योजना आपकी आई थी। फिर ये योजना आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को आगे लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसमें ये महिलाओं को क्या करते हैं, अगर वो अपना काम करना चाहती हैं तो उनको पैसा प्रोवाइड करवाना, ऋण उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें थी बिना ब्याज के। लखपति दीदी योजना देश में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। ये स्वयं सहायता समूह में बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी और दवा वाली दीदी भी शामिल हो जाती हैं आपकी। तो इस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा था। हर एक स्टेट अलग अलग तरीके से इस योजना को आगे बढ़ा रहा है, कुछ उनको हेल्प कर रहे हैं, कुछ उनको रोजगार प्रदान कर रहे हैं, कुछ उनको पैसा दे रहे हैं अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। तो इस तरीके से आपकी ये योजना चल रही है। बाकी आपका क्या राय हो जाता है इस बिंदु को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।